प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा स्टेशन रोड में स्थित होटल दूसरे दिन भी रही बंद। रेल यात्रियों के साथ ही अन्य ग्राहक भी होते रहे परेशान। मौजूद दुकानदारों ने कहा, जब तक हम लोगों की मांगे नहीं होगी पूरी, दुकान इसी तरह रहेगी बंद। दरभंगा स्टेशन रोड में स्थित दरभंगा स्टेशन के सामने कई होटल दूसरे दिन भी बंद रही। बुधवार को मौजूद दुकानदारों ने इस संबंध में कई बातों की जानकारी देते हुए दोपहर 3:30 बजे कहा कि हम लोगों की मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, होटल इसी तरह बंद रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है और जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी यह बंद रहेगा। तो वहीं होटल संचालक के अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रशासन को हमारी समस्याएं अवगत है, लेकिन वह कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वह चाह रही है कि कुछ बड़ा हो तब जाके हम लोग ठोस कदम उठाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद दुकानदार मीडिया को। हम लोग का संघ के साथ जो बैठक था, निर्णय जो हुआ था, जो बात हुआ, हम लोग जा करके कल जो है तो थाना पे आवेदन दे दिए। इस आवेदन के लेके 11 बजे रात तक आवेदन करवाया, लेकिन इसके बाद जो है हम लोग का रिसीविंग मिल गया। हम थाना पर लिखित आश्वासन क्या आश्वासन दिया है कि ठीक है हमको 2 दिन का समय दीजिए, लेकिन हम लोगों का संघ का, हम लोगों का दुकानदार का संतुष्ट इस बात पर है, इसलिए कि अभी तक हम लोग आपस में अपना दुकान दुकानें बंद रहेगी अभी भी? अभी अनिश्चित काल रखेगा। क्या नाम हुआ? जब तक निर्णय नहीं मिला नहीं मिलेगा। मेरे गरीबों के साथ, हमारे साथ, हमारे दुकानदार के साथ बेर बेर गोली गट्टी की बात होता है, बेर बेर मारपीटों के साथ बात होता है। इस सब पर जब तक हम लोगों का सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगा, हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। अनिश्चित काल पर रहेंगे या हम लोगों को कुछ भी करके खाना पड़ेगा, दुकान बंद हो जाएगी। आरोपी की पहचान हो गई है? पूरा पहचान हो गया है। अब आरोपी तो दुनिया जानता है। आज रात बीती है, कल परसों रात में हुई थी, आज रात बीती है। किस तरह का माहौल था रात में? एकदम शांतिपूर्वक माहौल था, कोई ऐसी माहौल नहीं था। आज कुछ तरह का उधर से कुछ ऐसा नहीं? ऐसा कोई दोनों तरफ से किधरों से कहीं कुछ नहीं। बस लगी थी रात बस रात में लगी थी 10 बजे रात में। सुनिए ना भाई, वो तो बात तभी बस लगा, बस आयो गाड़ी लगाया गया था जिसमें हमारे संघ का लोग परमिट नहीं था। उनमें जो है खान साहब मीडिया वाले हैं, उठे अब्दुल्ला जी, जो कि परमिट चेक किया गया, नहीं मिला परमिट। इसके बाद इसको गाड़ी को हटा दिया। वो खुद क्या नाम? और देर जो है अभी भी हॉस्पिटल से हम लोगों का धमकी मिल रहा है। हॉस्पिटल से? हाँ, क्योंकि अभी आपने फेसबुक पर भी देखिएगा, दिए हुआ है, मोबाइल पर धमकी मिल रहा है कि अगर मेरे केस का परवाज नहीं करेगा, हम जो कहेंगे नहीं करेगा तो हमको नहीं मार देगा। कौन सी हॉस्पिटल से? कौन सी भेज रहा है मुताले? क्या आपने आवेदन में इस बात की जिक्र की है? इस बात का जिक्र जब आज मिला है, ये आवेदन हम देख क्या है, फिर आज देख लेते हैं आपस में हम लोग बैठ के, मेरे संघ के साथ जो बात होता है, हम सब दुकानदार आए, फिर हम अपना आगे देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कारीगामी, दुकानदार संघ का सचिव, फुटपाथ दुकानदार संघ जिला का। कल एक ऑडियो क्लिप हमको हासिल हुआ जिसमें आरोपी का भाई बादल नाम है उसका, वो अपने किसी जैन के आदमी से बात कर रहा था, जिसमें वो डायरेक्ट कह रहा था कि पुट्टू मिश्रा बहुत बड़ा रंगबाज हो गया है स्टेशन रोड का, स्टेशन रोड से बाहर निकलेगा उसको काट देंगे, उसका तैयारी करो। ये जो ऑडियो क्लिप हमको हासिल हुआ किसी के अपने सूत्रों के हासिल, वो ऑडियो क्लिप हम विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जो अभी प्रभार में है उनको हम सुनाए कि सर देख लीजिए इस ढंग का माहौल है। बोले कि ऐसा थोड़े होता है कोई किसी को काट देगा, बोले काटिए देगा, उसके बाद हम थोड़े देखने आएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम आपके संज्ञान में बात को रखेंगे। इसके अलावा भी कोई वरीय पदाधिकारी को सूचना नहीं, कोई हम किसी वरीय पदाधिकारी को सूचना नहीं दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम जरूर आग्रह किए हैं जिला के वरीय पदाधिकारी से कि आपको खुद इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कारण है जो स्टेशन 3 दिन से जो है सो ब्लैकआउट है। टोटल स्टेशन रोड का दुकानदार अपना दुकान का शटर गिरा के धरना पर बैठा हुआ है। आपको आपके अंडर में जो संबंधित पदाधिकारी है, थाना है, पुलिस है,
इससे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। भैया आपके पास कुछ जानकारी है? आपका दुकान बंद रहे या खुला रहे, इससे तो उसका उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं होगा। उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं होगा, लेकिन जो आम लोगों को समस्या है, तो अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा तो स्पष्ट है, तब तो असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने का बात होगा। तो हम इस बात को क्या माने? हमको तो ये बात का जानकारी है नहीं कि उनको फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता है। अगर नहीं फर्क पड़ता है तो असामाजिक तत्वों को प्रश्रय दे रहे हैं। फर्क पड़ेगा गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी होगी, अंकुश लगेगा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा। हम लोग का और क्या डिमांड है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कीजिए, हम लोग शांति सुरक्षित महसूस करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुट्टू मिश्रा हुआ, स्टेशन रोड दुकानदार संघ के अध्यक्ष। देखिए, आज ये दूसरा दिन स्टेशन रोड का सारे दुकान बंद पाई गई है। हम लोग देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, दुकानदार अपने स्वेच्छा से दुकान बंद किए हुए हैं, किसी की दबाव नहीं है यहाँ पर। अब उन लोगों से पूछा जा रहा तो उन लोगों का ये कहना है कि अभी तक हमको सुरक्षा नहीं मिला है, प्रशासन अभी तक सोई हुई है, अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऊपर से हम लोग के लिए कोई प्रशासन कोई ऐसी ऊपर पदाधिकारी हम लोगों को सूचना नहीं दे रही है कि हम लोग करें तो क्या करें। अब रहा कि हर आदमी को अपनी ईमान जान का डर रहता है। कल हम देखे थे भीषण गर्मी थी, कल एग्जाम था, आज एग्जाम था, सारे पब्लिक भूखे प्यासे मर रहे थे, पानी के लिए तरफ रहते। तो हमारा कम से कम प्रशासन वो चाहिए, हमारा जिला प्रशासन को चाहिए कम से कम उन लोग का व्यवस्था करावे। उस व्यवस्था के लिए हम लोग से वार्तालाप करें। हम लोग सुरक्षित चुपचाप अपने धरना पर अपनी दुकान के आगे बैठे हुए हैं। अब हम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। क्या धमकियाँ मिल रही है? धमकी को लेकर के बड़ी पदाधिकारी के पास आप लोग जाएंगे? बस एकदम जाएंगे। हम लोग क्या जाएंगे, भाया मीडिया के थ्रू उनको मिल रहा है। वो बस वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको अपराधी पालते ही हैं। हम लोग गरीब आदमी, होटल फोटल चलाने वाले मजदूर आदमी हैं, हम लोग अपनी जीवन यापन के पीछे लगे रहते हैं। मैं हरिचंद्र गुप्ता, हम पार्टी का जिला है।